नहीं देखिए, ये कानूनी बातें हैं, आप और मैं, वी कांट प्रिज्यूम कि जी वहाँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए वगैरह-वगैरह, ये अब अदालतें जो मर्ज़ी फैसले कर लें। बात ये है कि ये दिस इज़ अ वार्निंग शॉट, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है और खान साहब भी इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। तो वो इसकी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। जैसे खान साहब ने वो 6 सीटें जीती हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका। अखबारें चंगी भली अखबारां जड़ियां ने, who should know better, उनकी हेडलाइन सी कि इमरान खान स्टनिंग विक्ट्री। केड़ी स्टनिंग विक्ट्री यार, एक साइड ने तो इग्नोर किया हुआ था। मेरा ख्याल है उन्हें पता था कि ये जजमेंट आ रही है। दे डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट इन दिस बाय इलेक्शन, दिस बाय इलेक्शन। और खान को भी पता था मैंने लेनी, ये तो एक इशारा था अपनी तरफ से, वो अपना पावर दिखाना चाह रहा था, काउंटरवेलिंग पावर। उन्होंने अपना दिखा दिया, इसके पावर का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो लोग कहते थे लो जी ये बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च है कर दे, और कुछ भी नहीं करना है। एक दफा लॉन्ग मार्च शुरू होगी ना, तो फिर कोई रास्ते नहीं है खान के लिए, फिर सारा कुछ ही होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए उसको मौका दिया जा रहा है टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस दलदल। उसके लिए प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो मैं सोलंकी साहब, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द लीगल आर्गुमेंट्स, स्टे होगी नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए है, फॉर लाइफ है, मीनिंगलेस। मेरी जो थियरी है उसके अंदर ये मीनिंगलेस है। उसकी वजह जी, ये मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जाके खान साहब छोड़े, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाट जी। आई एम सेइंग। तो इसलिए आगे जब इलेक्शन होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड में ही होगी। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं होती, तो फिर मैं आपको एक और बात बता दूं। जी, अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, सीरियसली की, नो कॉम्प्रोमाइज, आपने देख ही लिया उनके जो सपोर्टर्स हैं किस किस्म का मूड है उनको। और अगर खान ने उनको लीड किया इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, तो दो चीजें, या तो गिरफ्तार हो जाएंगे और वो अंदर करके दिल थ्रो द की अवे फॉर सम टाइम, एंड नो जज इज गोइंग टू गिव हिम एनी रिलीज। ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं होता, तो फिर ये आप समझ लें कि वो भी एक प्लान के तहत है कि करन दो, तोड़ फोड़ करन दो। हमने तो कह दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमने तो कह दिया है कि मैं तो घर जा रहा हूँ 5 हफ्ते में। अब इसके बाद अगर ये हरकतें कर रहे हैं और मुल्क का नुकसान शुरू हो गया, और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो रुक गया, और लोगों ने जो पैसे देने थे वो रुक गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। अभी मुझे सोलंकी साहब बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा वेलकम किया है ये खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन। स्टॉक मार्केट चढ़ गई है। तो अगर इसके बरक्स कुछ हो जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है लॉन्ग मार्च की वजह से, पाउंड फिर चढ़ना शुरू हो जाता है, डॉलर फिर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट चुप करके बैठी रहेगी? भूल जाएं। फिर जो इंटरवेंशन होगी ना, फिर समझ आएगी कि इंटरवेंशन किसको कहते हैं। और जी। फिर वो ये कहेंगे हमने हर किस्म की कोशिश की, हम घर भी जाने के लिए तैयार थे, हमने ये भी कह दिया था आगे भी कभी नहीं करेंगे। मगर अब सैयदी देखिए साहब, मुल्क का क्या हो रहा है। सैयदी साहब, इसलिए स्टॉक मार्केट तो एफएटीएफ की वजह से भी वो रिस्पॉन्स एफएटीएफ है। नहीं नहीं, एफएटीएफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि एफएटीएफ का फैसला आया है 8 बजे रात को, स्टॉक मार्केट में बंद हो 4 गई बजे थी। बंद हो जाता चले। बात ये जी अच्छा। कि, है। जी, हाँ बात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, मार्केट रिस्पॉन्ड करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। एफएटीएफ में होना या ना होना मींस नथिंग। जो पैसे आने थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, सारे आ गए हैं या आ रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एफएटीएफ। एफएटीएफ की जो इदारा है उसने पहले ही बता दिया था कि अभी पाकिस्तान इज नॉट अ सीरियस इशू। ग्रे लिस्ट में तो 6 महीने 3 महीने पहले भी खत्म हो रही थी, उन्होंने कहा जरा एक थोड़ा देर और आगे कर दें। So जी। this has nothing to do with the fact FATF, although it's a good sign. फॉर्मली ये खत्म हो गया, मगर एवरीबडी न्यू अबाउट इट कि ये होने जा रहा है, कोई इसमें नो बिग डील। 3 दिन से ये बात चल रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन से यूरोपियंस हमें कह रहे थे कि हो गया, फैसला हो गया। सो यू नो, वी न्यू इट्स नॉट अ बिग डील। बहरहाल, आपको देखा आपने पहले भी, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो जाती है। ऑब्वियस है यार, हमें ये बचपन में सिखाया गया था जब हम कॉलेज में थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, बिजनेस प्लानिंग होती है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, वो फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि आगे जाके स्टेबिलिटी होगी, रुपए का इतना ही रहेगा, डॉलर इतना ही होगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी, मीशत जो है इतने परसेंट पे ग्रो करेगी। इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 साल 3 साल आगे देखना पड़ता है कि यार आज मैं 2 लाख रुपए लगाता हूँ इसके अंदर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक सर्टेनिटी होगी, ये टैक्सेस लगेंगे, ये नहीं लगेगा, नया बजट नहीं आके गंद डाल जी। देगा, तो इसलिए मेरा ये प्रॉफिट होगा और मेरे इतने पैसे इतने अरसे के अंदर रिकूप हो जाएंगे, वगैरह वगैरह।
तो इसलिए आई फील दैट देन इफ इमरान खान, ये मैं बड़ा क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ, अगर इमरान खान ऐसे ही मूड में रहा और आगे बढ़ा तो एक और छाप पड़ेगी। और फिर अगर वो भी बात ना मानी और ये बिल्कुल सड़कों पे आ जाते हैं और यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो फिर आई एम टेलिंग यू, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। ऑल ओके, बेट्स आर ऑफ। देन ऑल बेट्स आर ऑफ। ठीक। तो आपका वो क्लिप, चूंकि आपने वो कहा, आपने पहले कहा कि वो क्लिप वो वाला नहीं था, एक्चुअली वो 24 चैनल का था, तो इस वजह से हम जरा रिलक्टेंट थे, लेकिन हम उसकी ऑडियो अभी चला देते हैं। इट्स अ फ्यू सेकंड्स। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया। बस ठीक है, चलिए। तो बस आगे बढ़ते हैं। आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है जनरल बाजवा साहब के बयान का, और उन्होंने जो कहा है, पहले भी उन्होंने ये बात अमेरिका में अपने दौरे में कही, यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में एक लंच पे गालिबन उन्होंने जो लोग आए हुए थे उनको एड्रेस करते हुए कही। और उससे पहले DGISPR बहुत वजाहत से कहते हैं कि वो अपने वक्त पर चले जाएंगे, कोई तौसीक ना वो लेंगे ना वो मांगे। बिल्कुल। तो ये अब सवाल ये पैदा होता है, सेठी साहब, आप भी जानते हैं कि ये तब्दीली का टाइम है, तो इमरान खान साहब की तो भी ये कैलकुलेशन होगी ना कि अभी तो थिंग्स आर, जो डेक है कार्ड्स का वो बदल शफल हो रहा है और बदल जाएगा, और यही वजह है कि वो अब भी कर रहे थे अपनी गेम, लॉन्ग मार्च और हमले। तो अब आप क्या देखते हैं विद दिस इम्पेंडिंग चेंज? देखिए, मैं तो फिर आपसे ये कहूंगा कि खान साहब विल फाइंड अ वे टू गो बैक टू पार्लियामेंट। खुद जाएंगे, ये अपनी पार्टी को भेजेंगे और वहीं जाके ये तय होंगे। और मुझे जल्दी इलेक्शन नजर नहीं आ रही, अनलेस देयर इज अ टेक ओवर, जी। जो मैं आपकी तरफ इशारा किया। अगर ये खान साहब उधर ले जाते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा, वो सभी को, विल ऑल सफर। मैं एक बात आपसे कह दूं, देखिए आज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना ये कि बिग बी ने NDC में आज ही स्पीच दी है। मेरा ख्याल है सबको ही पता था कि आजकल में आ रही है ये जजमेंट, और हमें तो अनाउंस भी उन्होंने कर दिया था कि आज 2 बजे आएगी, और आज ही वो NDC के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी रखी। और बहुत लोगों को शायद पता है या नहीं पता, और कुछ सहाफियों को भी इनवाइट किया हुआ था, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो लोग भी थे जो कि आमतौर पे NDC में 10-15 पार्लियामेंटेरियंस हर वक्त होते हैं। उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही होती है, सियासत सिखाई जा रही होती है उनको, विद अ ट्विस्ट। तो उसमें PTI के लोग भी थे, और चीफ ने बड़ी खुल के बातें की हैं वहाँ। अब आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से एनीथिंग बिकॉज़ आई वाज नॉट देयर, और अगर मैं कुछ कहूंगा तो इट बी सेकंड हैंड। बट जाहिर है हमें तो सेकंड हैंड ही हमारी चिड़िया देती है खबरें। तो बस मैं सिर्फ थोड़े बहुत इशारे कर दूं। आई डोंट वांट जनरल साहब टू थिंक वो तू केड़े चौथे महल्ले उठ के तो शुरू करती बकवास करनी।